मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव एकाधार श्री श्रेयांसनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी समोसरण सभा में बैठकर के सबने सुनी, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी। अभी नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, कभी तो सुनी है। ऐसा कोई समय रहा है जब हमने समोसरण में बैठ कर के भगवान की वाणी का श्रवण किया। ये बात अलग है कि हम जहाँ जिस पर्याय को प्राप्त करते हैं और जिस काल में प्राप्त करते हैं, वहाँ उस काल में, उस काल के अनुसार हम अपने जीवन को बना लेते हैं। ज्ञान का क्षोभसम यदि हमारा वृद्धिंगत हो तो वह वाणी हमारी सुनी हुई व्यर्थ नहीं जा सकती। हमने वाणी सुनी, 2 कान हैं, भगवान ने दिए हैं, भगवान ने नहीं दिए हैं, ध्यान रखना। वो नाम कर्म भगवान है, उसने हमें 2 कान भी दिए। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देने वाली बात है। तो बंधुओं, हमारे धर्म में अनुप्रेक्षाओं का भी कथन आता है, और अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार चिंतन करना। अनित्य अशरण आदि भावनाओं का बार बार चिंतन करना। भजन तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन संसार अनित्य है, संसार असार है, संसार में कोई शरण नहीं है। केवल भगवान हमारे लिए शरणभूत हैं, और उसके अतिरिक्त भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो हमारे लिए शरणभूत है। यदि हम उसका भली प्रकार से चिंतन मनन करके उसका आचरण करें तो संसार में और कोई भी न शरण हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी माँ तो हमारी शरणभूत है। 12 अणुव्याख्या ग्रंथ है जिसमें 12 भावनाओं का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। हम उन 12 भावनाओं की चर्चा तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसमें एक धर्म भावना का वर्णन आता है, और धर्म भावना के अंतर्गत हम तत्वार्थ सूत्र का मनन चिंतन करते हैं उमा स्वामी आचार्य देव का। क्योंकि संसार के प्राणी सभी जानते हैं कि हमने कर्मों का आश्रय कर रखा है, और वो दुखदायी कर्म हमें दुख देते हैं।
जो दुख देता है उससे सभी छूटना चाहते हैं, भले ही आपका जन्म दिया हुआ बेटा भी क्यों ना हो। लेकिन यदि हमको पता चलता है कि हमें दुख दे रहा है तो हम उसे भी छोड़ना चाहते हैं। तो फिर कर्म की बात तो निराली है, पौद्गलिक है। पौद्गलिक कर्म भी हमें दुख देते हैं और कर्म वही दुख देते हैं जो हमने बांधे। दूसरे का कर्म हमें दुख नहीं देता, जो कर्म बांधता है उसे ही दुख होता है। तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने उन दुष्ट कर्मों से छूटने का उपाय बताया है। माही नदी का पानी बह रहा था, सरकार ने उस पर डैम बना दिए। खांदू भरे गांव डूब गया हो, लेकिन पानी का बहना रुक गया। रुका इसलिए कि उसे ऊपर उठना था। डैम बना पानी के बहाव को रोकने के लिए, लेकिन पानी का बहाव रुका नहीं, पानी ऊपर उठने लग गए। उसी प्रकार धर्म भावना के अंतर्गत तप भावना का वर्णन आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो रत्नत्रय धर्म है ही। इसके साथ साथ चौथा धर्म तप धर्म है। और उस तप धर्म के लिए कहा गया है तपसा निर्जराच्य। जो व्यय कर्म हमारी आत्मा ने बांधे हैं उनसे छूटने का उपाय तपश्चरण है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, सूर्य तप रहा है। सूर्य तप रहा है वो बात अलग है, तब तो हमें करना है, हमको तपना है। अग्नि में नहीं तपना, तपस्रण के द्वारा तपना। 12 प्रकार के तपों की चर्चा है। 6 बाह्य तप हैं, 6 अभ्यंतर तप हैं। हम 12 तपों की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन सूत्र की तरफ हम ध्यान दें। तपसा निर्जराच्य, तप जो है 2 कार्य करता है। वह निर्जरा भी करता है कर्म की और संवर भी करता है, डैम भी है वो। तपस्रण एक बांध है, उस बांध को हम अपनी आत्मा में उत्पन्न करेंगे तो हमारे कर्मों का आश्रव भी रुकेगा, अर्थात संवर भी होगा। आश्रव ही आश्रव होता रहे तो हम कल्याण करने के मार्ग पर नहीं है, हमें संवर भी करना होगा। अर्थात उन कारणों को अपने जीवन में अपनाना होगा जिन कारणों से कर्म का संवर होता है। अनशन, अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान आदि बाह्य तप है। तो कहेंगे महाराज ये तो सब आप लोगों के काम में की बात है, हम व्रत परिसंख्यान क्या करेंगे? व्रत परिसंख्यान आप भी कर सकते हैं। परीक्षा ले रहे हैं करके अपने घर के होम मिनिस्टर जो है ना, उसकी परीक्षा करनी हो तो अनशन आप ये तब करके जाइए, मन में सोच जाना आज भगवान के सामने कि आज मुझे थाली में इस ढंग से परोसा गया होगा तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उपवास की बात हम नहीं करते क्योंकि अभी उपवास की बात तो अभी गर्मी है, अनशन तब की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बहिरंग तप सब छोड़ दो, तो बाह्य की बात है। हालांकि यह बात सुनिश्चित है कि बहिरंग तप अंतरंग तप का कारण है, इसलिए वो करना भी आवश्यक है। फिर भी हम अंतरंग तप में
केवल आज एक वैयावृत्य नाम की तप की बात करेंगे, क्योंकि खांडू कॉलोनी के बहुत से युवा लोग रात्रि में वैयावृत्य करने के लिए आते हैं साधुओं की। और तपस्चरण जो है वह केवल काय से नहीं किया जाता, वह मन से भी किया जाता है, वाणी से भी किया जाता है। ये कोई बात नहीं हम कह रहे हैं कि आप रात्रि में आए तो वहां पर भजन गाते रहें, ये बात नहीं हम कह रहे। जब एक केवल महाराज के हाथ पांव दबाना इतना ही वैयावृत्य नहीं है। तपस्चरण के लिए तो कहा है कि मन के अनुकूल, उनके शरीर के अनुकूल वैयावृत्ति की जाती है। वो वैयावृत्ति तो हमारी कर्म निद्रा का कारण बनता है। हम काय के द्वारा किए जाने वाले तप की बात कर रहे हैं, तो काय के द्वारा जो तप वैयावृत्य किया जाता है, लोग रात्रि में हमने देखा है कि अंगूठे से यूं शरीर को दबाते हैं, इसी वैयावृत्ति करते हैं। जबकि आपके शरीर में हाथ दिए हैं तो पंजों की ताकत लगाइए आप, और इतनी ताकत न लगाएं कि महाराज के शरीर में दर्द हो जाए। लेकिन करने का तरीका यह है वैयावृत्य कि हम भी ना हिलें और महाराज को भी ना हिलाएं। हम हिलते हैं, ऐसे धक्के लगाते हैं, ठोकते हैं, तो ये वैयावृत्य का तरीका नहीं है। हम ऐसा तरीके से वैयावृत्य करते हैं तो महाराज भी हिलते हैं और हम भी हिलते हैं। ये दोनों ही का हिलना जो है वैयावृत्य तप में गर्भित नहीं है। आप बिल्कुल अपने हाथों को काम में लीजिए और उनके शरीर को आप दबाइए, कोई बात नहीं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम तो शिकायत के रूप में ही आज प्रवचन कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम महाराज को हिला तो नहीं रहे हैं, क्योंकि महाराज यदि विश्राम करने के लिए लेटे हैं तो आप यदि उनके शरीर को हिलाते रहेंगे तो विश्राम कैसे मिलेगा उनको। इसलिए तपस्चरण तो कर्म निद्रा का कारण है। और अंतरंग तप में है वैयावृत्य। वैयावृत्य मानसिक भी होती है। यदि कोई साधु बीमार है और अपने स्वास्थ्य के कारण उसके मन में बहुत गर्मी पड़ रही है इत्यादि प्रकार से, या अन्य प्रकार से मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है इत्यादि बातें वो सोच रहा है, तो उसको अपने वचनों के द्वारा हम उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं। वहाँ पर आवश्यकता है 12 भावनाओं के वर्णन की, कि महाराज कम से कम अपने इन विचारों से हट करके अपने ध्यान में, धर्म ध्यान में लग जाए। दूसरा अंतरंग तप एक और है, स्वाध्याय के बाद ध्यान कहा है। और ध्यान 4 प्रकार के होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और चारों ही ध्यान 4 गति के कारण है। आर्त ध्यान यदि हम करते हैं, अर्थ यानी पीड़ा होता है। यदि हमारे शरीर में, हमारे मन में किसी प्रकार की पीड़ा है और उसका हम बार बार चिंतन कर रहे हैं तो आर्त ध्यान कहलाएगा। और आर्त ध्यान का फल है तिर्यंच गति की प्राप्ति होना। यदि हमारे उस ध्यान के करते समय आयु बंध का समय आ जाए तो उस ध्यान से हम तिर्यंच गति का बंध कर लेंगे। और एक शरीर की पीड़ा या मन की पीड़ा को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, जो यदि तिर्यंच गति का, तिर्यंच आयु का बंध हो गया तो फिर तिर्यंच आयु के तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कितने दुख है। जब हम आंखों से देख रहे हैं तिर्यंच गति के दुखों को, तो उन दुखों से हम बचे, इसीलिए तो हमको मनुष्य जन्म मिला है। रौद्र ध्यान, क्रूर परिणामों से जो ध्यान किया जाता है उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। और रौद्र ध्यान नरक गति के नरक आयु के आश्रय का कारण। यदि रौद्र ध्यान करते समय हम आयु बंध के काल को प्राप्त हो गए तो उस समय नरक आयु का बंध होगा,
क्योंकि आयु प्रति समय नहीं बनती है, आयु त्रिभागी में बनती है। और हमें अपनी आयु की त्रिभागी का पता नहीं है कि हमारी आयु कितनी है, तो हम उसका गणित कर लें कि इतने इतने 2 भाग बीत गए हैं, 1 भाग बचा है, हमारे आयु के बंध का समय आ गया है। ये हमें पता नहीं कि हमने कितनी आयु प्राप्त की। इसलिए अपने परिणामों को आर्त रौद्र ध्यान से बचा करके हमेशा प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, धर्म ध्यान में लगाने का प्रयत्न करें। धर्म ध्यान के अतिरिक्त हम गृहस्थ हैं, हम 24 घंटे धर्म ध्यान नहीं कर सकते। गृहस्थ 24 घंटे धर्म ध्यान नहीं कर सकता, उसके पीड़ा भी होती है, उसके रौद्र परिणाम भी होते हैं, नाना प्रकार की स्थितियां बनती हैं। उन स्थितियों में सावधान होकर के अपने उपयोग को वहाँ से हटा करके और बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें अशुभ आयु का बंध न हो। मनुष्य आयु है, मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है, यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम दुर्ध्यान भी कर सकते हैं, शुभ ध्यान भी कर सकते हैं, और शुभ ध्यान का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। शुभ ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान की क्रियाएं हैं हमारे जीवन में, उन धर्म क्रियाओं को करके हम धर्म ध्यान में अपने उपयोग को स्थिर करें तो शुभ आयु का बंध होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, देवायु का बंध होगा। शुक्ल ध्यान वह ध्यान है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो मनुष्य भाव मिला है, वो मनुष्य भाव ही उसका कारण है, अन्य भावों से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तिर्यंश मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, तिर्यंश अनुव्रत धारण कर सकता है, अनुव्रत धारण करके वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उसको पर्याय बदलेगा, और पर्याय बदल के जब मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अभी मोक्ष का रास्ता बंद है, ध्यान रख लेना है। आप कहो कि महाराज आप मोक्ष की बात तो कर रहे हैं, हमारे लिए भी बंद है, तो आप लोगों के लिए भी खुला कहाँ से होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हम इस पर्याय में वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो पुरुषार्थ यहाँ पर किया जा सकता है, जिससे हम मोक्ष के मार्ग को खोलने का रास्ता अपना सकते हैं। तो बंधुओं, ये अनुप्रेक्षा का चिंतन हमें बार बार करना है। अनुप्रेक्षा शब्द ही ये बता रहा है कि जिसका बार बार चिंतन किया जाता है, लेकिन हम तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का बार बार चिंतन करते हैं। ये ध्यान तो ध्यान है, और आर्त रौद्र ध्यान तो चिंतन की बात ही नहीं है, वो तो दुर्ध्यान ही है। आते हैं, होती है, अस्थि बनती करते हैं, लेकिन वहाँ से अपने उपयोग को हटाने के लिए हमें धर्म ध्यान प्राप्त है, और धर्म ध्यान को प्राप्त करके धर्म ध्यान की उन स्थितियों को प्राप्त करें जहाँ हम शुक्ल ध्यान में पहुँच करके अपने कर्मों के सर्वथा न्यास करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए यही भावना है। यहाँ पर आपके जिनवाणी संग्रह में बड़े बड़े ग्रंथ विराजमान हैं। ये अनुप्रेक्षा ग्रंथ जो है बड़ा अच्छा ग्रंथ है, हम इसको पढ़ करके अपने उपयोग में इसको बिठा सकते हैं। अभी बहुत से लोगों को पता भी है कि नहीं कि 12 भावना कौन कौन सी है। 12 भावना के नाम सभी, पूरी 12 भावनाओं को हम जरूरत नहीं है, हम तो अनित्य अशरण भावना को समझ लें तो हमारा धर्म ध्यान में मन लग जाएगा। क्योंकि जगत अनित्य है, संसार में हम रह रहे हैं, संसार में कुछ भी सार नहीं है। जब संसार में सार नहीं है तो हमको इसमें क्या रहना। भजन में 2 पंक्तियां गाते हैं, जो साथ में न रहे उनके साथ क्या रहना, और जो साथ न जा सके उसके साथ क्या रहना। बताइए आप, आपके साथ जो आप जहाँ रह रहे हैं वो आपके साथ रहेगा ही नहीं, उसके साथ रह करके आप क्या करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब अभी हमारा गृहस्थ जीवन है तो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि ये साथ जो है, ये साथ हमें संसार से पार होने वाला नहीं देगा। ये नाव पत्थर की नाव है, हमें तो लकड़ी की नाव जो या उस जहाज को प्राप्त करना है जो हमें पार लगा दे। तो धर्म ध्यान ही है, ऐसा है।
वह जहाज ऐसा है जिसके माध्यम से हम संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, अथवा संसार समुद्र से पार होने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल भावना। और इसका चिंतन, इसका स्वाध्याय अवश्य करना, क्योंकि स्वाध्याय भी अंतरंग तप है।